चलो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ठीक है, तो इसके अंदर हम इरोडॉव सॉल्व करेंगे पूरी की पूरी। शायद मैं हफ्ते में 2 या 3 क्वेश्चन अपलोड करूंगा। ठीक है, शायद ज़्यादा भी कर सकता हूँ। तो ये जो पहला प्रॉब्लम है, फर्स्ट प्रॉब्लम इरोडॉव की, ये वैसे 10th क्लास की है। अगर आपने 10th में थोड़ी बहुत भी मैथ सॉल्व की है तो उसी के बेस पे आप ये फर्स्ट प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर सकते हो। आसान सी है। तो देखो, पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। इसमें लिखा हुआ है एक मोटर बोट है, इट इज गोइंग डाउन स्ट्रीम। तो हमने 10th क्लास में दो चीज सीखी हुई हैं, एक आता है अपस्ट्रीम और एक आता है डाउनस्ट्रीम। दो चीज हमने सीखी हुई हैं, अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम। मुझे पता है अपस्ट्रीम में डाउनस्ट्रीम में वेलोसिटी कितनी आती है। जैसे अगर वेलोसिटी ऑफ रिवर में वी आर मान लूं, वेलोसिटी ऑफ बोट में वी बी मान लूं, तो अपस्ट्रीम का मतलब होता है वी बी माइनस वी आर और डाउनस्ट्रीम का मतलब होता है बोट में रिवर की वेलोसिटी ऐड कर दी। ये मुझे पता है, 10th क्लास से पता है। ठीक है, तो एक अपस्ट्रीम वर्ड है और एक डाउनस्ट्रीम वर्ड है। तो लाइक मोटर बोट है, इट इज गोइंग डाउनस्ट्रीम एंड इट ओवरकेम अ राफ्ट एट द पॉइंट ए। एक पॉइंट ए है, इस पॉइंट ए पे एक राफ्ट थी। ठीक है, और बोट जो है ओवर के मतलब इसको क्रॉस कर रही है। पॉइंट ए पर जो बोट है वो इस राफ्ट को आगे क्रॉस कर रही है। ठीक है, ओवर केम अ राफ्ट एट पॉइंट ए, टी इज इक्वल टू 60 मिनट लेटर इट टर्न बैक। यहां से ये आगे गई, तो ये अगर डाउनस्ट्रीम जा रही है तो इन द डायरेक्शन ऑफ रिवर जा रही है। मान लो इस पॉइंट पे लिखा हुआ है इट टर्न बैक, मतलब यहां से इस बोट ने पलटी मारी और ये वापिस आना शुरू हुई। इस पॉइंट से इसको मान लेते हैं बी, इस पॉइंट को मान लिया बी, यहां से इसने पलटी मारी, वापिस आई। एंड आफ्टर सम टाइम कितना टाइम गिवन नहीं है, आफ्टर सम टाइम पास्ड द राफ्ट एट द डिस्टेंस ऑफ एल इज इक्वल टू 6 किलोमीटर फ्रॉम द पॉइंट ए। देखो, जब ये बोट आगे जा रही है, जो राफ्ट होती है, राफ्ट विद द स्पीड ऑफ रिवर मूव करती है। तो जैसे जैसे रिवर आगे आ रही है वैसे वैसे जो राफ्ट है वो भी आगे आ रही है। तो जब ये यहां से यहां तक का जो टाइम हमें क्वेश्चन में गिवन है वो 60 मिनट है, मतलब मैंने मान लिया उसको 1 आवर है। 1 आवर है। ठीक है, आवर में सोल्व करते हैं इसको। तो ए से बी तक का 1 घंटा है। 1 घंटे के बाद बोट बी ने पलटी मारी, टर्न बैक हुई, और बोला है आफ्टर सम टाइम द राफ्ट जो है दोबारा पास करती है बोट को। कितने डिस्टेंस पे है तब? तब राफ्ट 6 किलोमीटर दूर है। कहां से? पॉइंट ए से। इस पॉइंट ए से वो 6 किलोमीटर दूर है, मतलब जब ये वापस आ रही थी, ये राफ्ट ए यहां से ट्रेवल मूव करते हुए वो यहां तक पहुंच गई, मान लिया। तो ये जो टाइम है, इतने टाइम ट्रेवल करने के बाद, मान लो टाइम टी है, आर में मान लेते हैं टी आर, ये राफ्ट यहां से 6 किलोमीटर दूर पहुंच गई। ठीक है, और यहां से मुझे क्वेश्चन बोला है फाइंड दी फ्लो वेलोसिटी, मतलब रिवर की वेलोसिटी निकालनी है, एज्यूमिंग ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट। अब ये थोड़ा सा अजीब सा वर्ड है, ड्यूटी ऑफ इंजन टू बी कांस्टेंट, मतलब जो भी बोट का इंजन है वो एक कांस्टेंट उससे मूव कर रहा है। तो यहां पे इस क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में इसका मतलब हो सकता है कि वो सेम स्पीड से मूव कर रहा है। उसकी स्पीड ना तो कम हो रही है ना ही ज्यादा हो रही है, सेम स्पीड से मूव कर रहा है। अब ये क्वेश्चन है, अगर हमें अपस्ट्रीम पता है, डाउनस्ट्रीम पता है, और एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा हुआ है क्या, कि जो डिस्टेंस होती है वो स्पीड इनटू टाइम होती है, बस इतना यूज करके अगर मैं नहीं यूज करता रिलेटिव वेलोसिटी तो भी मैं डायरेक्टली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं। तो बेसिक रूल क्या होगा, यहां से लेके यहां तक ये डाउनस्ट्रीम जा रही है, तो डाउनस्ट्रीम केस में जो वेलोसिटी है उसका फॉर्मूला क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर। इधर जाते हुए इस पॉइंट पे इसने पलटी मारी, यहां ये पलटी मारेगी, टर्न बैक होगी, तो यहां से लेके यहां तक ये अपस्ट्रीम मूव कर रही है। अब जब ये अपस्ट्रीम मूव करेगी तो उसमें वेलोसिटी क्या होगी, वी बी माइनस वी आर। ठीक है, और ये जो बोट है, मतलब जो राफ्ट है, ये राफ्ट रिवर के साथ साथ आगे जा रही है। अगर राफ्ट रिवर के साथ साथ आगे जा रही है तो राफ्ट के लिए जो वेलोसिटी आएगी वो कौन सी आएगी, जो रिवर की वेलोसिटी है। वो कितनी है, वो हम मान वही वी आर मान लेते हैं, वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो जो राफ्ट है वो आगे मूव कर रही है रिवर की वेलोसिटी से,
और इसने जितने टाइम में ये जो बोट है वो ए से बी गई और बी से यहां वापिस आ गई सी पे, इतने पूरे टाइम में जो राफ्ट है जो स्पीड ऑफ रिवर से आगे आ रही है उसने 6 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है। ठीक है, तो यहां वैसे कितने वेरिएबल आ गए, बोट की वेलोसिटी है, रिवर की वेलोसिटी है और एक ये टाइम 3 है, टी है, तो 3 वेरिएबल मुझे यहां पे दिख रहे हैं। तो मैं यहां पे कौन कौन सी इक्वेशन बना सकता हूं, यहां से देखूं तो मैं यहां से 2 इक्वेशन देख के बन रही है। देखो अगर मैं यहां तक की डिस्टेंस निकालूं, इस डिस्टेंस में से अगर मैं ये डिस्टेंस माइनस कर दूंगा तो मेरे पास 6 किलोमीटर आ जाएगा, कहां से, बोट के रिस्पेक्ट में। पहला केस। दूसरा केस, जो राफ्ट है वो यहां से यहां तक आई है, राफ्ट को यहां से लेके यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो उतना ही टाइम है जितना बोट को यहां से यहां तक और यहां तक आने में टाइम लगा है। तो दोनों के लिए मैं लगाया डिस्टेंस फॉर्मूला और सॉल्व कर दिया। जैसे देखो बोट के लिए क्या लगना चाहिए, बोट के लिए लगेगा पहले डाउन स्ट्रीम है तो स्पीड जो है उसकी वीबी वी आर है, टाइम लगा है 1 आवर, तो डिस्टेंस क्या आएगी, डिस्टेंस आएगी स्पीड इनटू टाइम यहां से लेके यहां तक। इस डिस्टेंस में से अगर ये माइनस कर दें, ये डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम माइनस स्पीड और मल्टीप्लाई बाय टाइम टी। इस डिस्टेंस में से अगर ये माइनस कर दोगे तो क्या आएगा, ये डिस्टेंस कितनी है वो किलोमीटर के अंदर, 6 किलोमीटर। देखो सॉल्व करके कुछ है, हो सकता है वीबी प्लस वी आर माइनस वीबी प्लस मतलब माइनस वीबी टी और माइनस माइनस प्लस हो गया वी आर टी इक्वल टू कितना आ गया, 6 आ गया। ये एक इक्वेशन आ गई। और क्या बनेगी इक्वेशन, और इक्वेशन बन सकती है, इसका सोचो राफ्ट के लिए, राफ्ट जो है वो मूव कर रही है वेलोसिटी ऑफ रिवर से, इसको टाइम लगा है जाने का 1 आवर और आने का टी, तो टोटल टाइम कितना हो गया 1 प्लस टी। क्या आएगा राफ्ट के लिए, वी आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस टी इक्वल टू कितना आएगा, ये भी 6 किलोमीटर। डिस्टेंस क्या आएगी, स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम। इसको ओपन करना क्या आएगा, वी आर प्लस वी आर टी, ये भी आ रहा है 6। अब देखो यहां से क्या दिख रहा है, कुछ दिख रहा है वी आर प्लस वी आर टी 6 है। देखो वी आर और वी आर टी ये 6 है, तो वी आर टी से 6 कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया इस इक्वेशन से, ये आएगा वी बी माइनस वी बी टी 0, वी बी इज इक्वल टू वी बी टी, ये कैंसिल और टी आएगा 1 आर, तो टी भी 1 आर आ गया। 1 घंटा लगा, वापिस आने का भी 1 घंटा आ गया। जब टी 1 आर आ गया, इसका यूज करते हैं, यहां से क्या आएगा, यहां से क्या आएगा, वी आर मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6, वी आर इंटू 2 इज इक्वल टू 6 और वी आर आएगा कितना 3 किलोमीटर पर आवर। तो वेलोसिटी ऑफ रिवर जो आ गई वो आ गई 3 किलोमीटर पर आवर। ये हमने एक अप्रोच यूज की है, ठीक है, डायरेक्ट अप्रोच यूज की हमने, बेसिक जो कंसेप्ट होता है उससे।